हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, FTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइबर टू द परमिसेस होता है। अगला प्रश्न है हमारा, नील की खेती करने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। इन्होंने ही मतलब ये पहले अध्यक्ष थे तथा स्थापना किया था। अगला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN द्वारा मतलब ये मतलब संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में UTO से किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्टो एजवेंडो थे। अगला प्रश्न है हमारा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तान अजलाल शाह कप 2019 किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो कनाडा व अमेरिका में है। अगला प्रश्न है हमारा, किस योजना में सरकार 100 दिनों का रोजगार देती है? तो मनरेगा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है क्वेश्चंस, यानी किस योजना में सरकार 100 दिनों का रोजगार का गारंटी देता है? तो मनरेगा में। अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत पुस्तक किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, भेटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो मतलब जनजाति संबंधित है वो है भेटिया। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के समय माइकल ओडायर ने किसे मारा था? तो आंसर हो जाएगा उधम सिंह को मारा था। अगला प्रश्न है हमारा, इग्नाइटेड माइंड किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, एकला चलो कविता किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एकला चलो कविता लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे जिम्मेदार थे। अगला प्रश्न है हमारा, वृहत संहिता किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा बराह मिहिर ने लिखी है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वह अन्य किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड। यानी केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वह राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड से भी गुजरेगी। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल आबद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बोलिविया एवं पराग्वे। बोलिविया तथा पराग्वे दक्षिण अमेरिका का देश जो स्थल आबद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी उद्योग लगाने के लिए लोन किस योजना में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसमें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। मतलब ये जैसे केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति को मतलब दिया जाता है। ये हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के लार्वा से। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ रेलवे के ग्रुप डी के प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस थे जो 22 फरवरी 2022 में होने वाला जो रेलवे का एग्ज़ाम है तो उसमें काफ़ी मदद कर सकता है ये क्वेश्चंस आपको। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।